में 2027 में चुनाव है और चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा वोटर लिस्ट के नाम कट चुके हैं। इन मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी है। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया बाकी राज्यों में हुई, वही उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो नाम कटे हैं वो डबल वोटर्स थे कि उन्होंने देहात में, गांव में बनवाया होता और शहर में बनवाया होता। और शहरी क्षेत्र में जो ज्यादा वोटों का कटान हुआ है वो इसलिए हुआ कि पंचायत के इलेक्शन आ गए थे, लोग दौड़ गए गांव की तरफ, उसने अपने मूल निवास के ऊपर अपना वोट बनवाया जाए। लेकिन अभी सवाल इनसे पूछे कि वो घुसपैठिए कहाँ है जिसके लिए बार बार जिक्र करते हैं, उस घुसपैठियों का तो पता बता दें, क्योंकि हर चुनाव में घुसपैठिए आ जाते हैं। तो अब तो एसआईआर करा लिया, घुसपैठिए बताओ इसमें से कितने चिन्हित करे आपने, तो घुसपैठियों का पता चले ना कहाँ है। सर, सबसे ज्यादा बात की जाए तो प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर जैसे तमाम जगहों से सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट के नाम मैंने बताया ना कि डबल वोट है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये डबल वोट थे और ये डबल वोट, क्योंकि जो राहुल जी ने बात कही थी ये वही है। डबल वोट हुए, डबल वोट की जांच हुई, वो क्लियर हो गया। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है वो सिर्फ इसीलिए, इसके अलावा कोई वजह नहीं। सर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमारे लोगों को चिन्हित कर नाम काटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई लीडर, कई कार्यकर्ता भी ये बोलते आ रहे हैं कि उनके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। काटे जा रहे, बहुत जहां चौकसी थी, जहां बहुत ज्यादा चौबंद थे, वहां नहीं काट पाए, उसके बाद भी कटे होंगे। अभी जब तक ड्राफ्ट लिस्ट में पूरी पढ़ना लूं, देखना लूं, क्योंकि थोड़ा सा 2-4 गांव को देखूंगा तो अंदाजा हो जाएगा, तो उसके बाद ही बता पाऊंगा, इससे नहीं कुछ पता। सर, करोड़ों में लोगों का नाम कटना चुनाव पे इससे कितना असर पड़ेगा, इसको किस तरीके से देखते हो आप? मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। इतने करोड़ लोगों के जो नाम कटे हैं, तो ये जो पुराना चुनाव हुआ है इसका क्या मतलब है, इस चुनाव के क्या मायने हैं? तो फर्जी वोटरों के ऊपर आप चुनाव जीत करके फर्जी सत्ता हासिल करके बैठे हो, इसके क्या मायने? सर, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, पार्टी की बैठक है, एक नियमित एजेंडा है, नियमित बातें होती है, वो सर, नारी शक्ति वंदना बिल लाया जा रहा है, इसको लेकर कंगना रनौत ने बयान दिया है कि अब अपना टाइम आएगा महिलाओं का और नरेंद्र मोदी का सपना पूरे होगा। तो टाइम अभी भी है, वो कुछ भी बोल देती है, उन्हें तो बहुत ज्ञानी है, उन्हें पता है, उनका तो टाइम अब भी है। लेकिन सर, ये बिल लाया जा रहा है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिल रही है। सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहिए, ये इनिशिएटिव सोनिया गांधी का था, वो लेकर आई थी बिल, आपका नहीं है। आपको तो चुनावी मोड में रहना है, चुनाव के टाइम पे आपने इसे शुरू कर दिया, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हो, बात हो, तभी जाकर के वो होगा। सर, आखिरी सवाल सर, बंगाल में चुनाव नजदीक है, वहीं बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसे उसने भरोसा पत्र के नाम पे कहा है और कहा गया है कि 2 चीज बहुत अहम रखी गई उसमें, कि घुसपैठियों को भगाया जाए। भरोसा जो है ना, वो तो बीजेपी के पास है ही नहीं। भरोसा तो किस चीज पे करें? 2.5 करोड़ नौकरियों पे करें, 15 लाख पे करें, भरोसा किसान की आय दुगनी पे करें, भरोसा सबको छत मिल जाएगी उसके ऊपर करें, भरोसा किस बात पर करें? एक बात पूरी हुई हो तो भरोसा करें। घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में बताओ ना, अभी तो उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए घुसेंगे। एसआईआर हुई तो ये घुसपैठिए कहाँ है? इनकी आपने चिन्हित करा तो जेल कितने भेजे बताओ मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे इमरान मसूद को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए दिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।